हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ सचिन मलिक। आज मैं आपको आईपीसी का सेक्शन नंबर 304 भी बताऊंगा, जो कि डील करता है डाउरी डेथ से रिलेटेड प्रोविजन के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपने मेरा चैनल शेयर कर लिया है, सब्सक्राइब कर लिया है, तो आप मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बात करें डाउरी डेथ की। डाउरी डेथ बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है आईपीसी का, जो कि सेक्शन 304B में डिफाइन है। 304B बात करता है दहेज हत्या की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में ज़्यादातर कानून महिलाओं को सेफ्टी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए बने हैं। ऐसे ही सेक्शन 304B बात करता है डाउरी डेथ से रिलेटेड प्रोविजन के बारे में। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डाउरी होती क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय डाउरी? डाउरी आपने सुना होगा, दहेज। दहेज क्या होता है? दहेज दुल्हन के परिवार वाले, दूल्हे के परिवार वालों को जो चीज लाइक गिफ्ट, ज्वेलरी, कैश देते हैं किसको? कपल को, ताकि वो अपने जीवन की यात्रा शुरू कर सकें। मतलब हाउस होल्ड चीजें जो प्रोवाइड करवाते हैं, उन्हीं चीजों को डाउरी माना जाता है, क्योंकि ये फैमिली की फाइनेंशियल बर्डन डालती हैं, क्योंकि ये दुल्हन के परिवार वालों पे फाइनेंशियल बर्डन डालती हैं। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए 1961 में डोरी प्रोहिबिशन एक्ट बनाया गया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? दहेज लेना व देना पाप है। लेकिन ये एक्ट फेल हो गया और इसके बाद क्रिमिनल लॉ में क्रिमिनल अमेंडमेंट किया गया, जो कि 1983 में किया गया था और 1986 में किया गया था। जो 1986 में अमेंडमेंट किया गया, उसी में सेक्शन 304B आईपीसी को डाउरी डेथ को जोड़ा गया था। और जो क्रिमिनल अमेंडमेंट 1983 में किया गया, उसमें सेक्शन 498A को जोड़ा गया था। आपको एक बात बता दूं फ्रेंड्स, हमेशा सेक्शन 304B के साथ सेक्शन 498 डील करता है। सेक्शन 304B आईपीसी में 1986 में जोड़ा गया था, जो कि सेक्शन 304B में डाउरी डेथ को डिफाइन किया गया। इसमें कहा गया है कि कोई महिला जिसकी डेथ जलकर मरने से होती है या किसी बॉडली इंजरी के कारण होती है या किसी अननेचुरल सर्कमस्टांसिस के कारण उसकी मौत होती है, कितने पीरियड के अंदर? 7 ईयर के अंदर, तो उसके परिवार वाले या उसके परिवार वालों के द्वारा या किसी अन्य पर्सन के द्वारा ये शो किया जाता है कि उस महिला के साथ उसके पति ने या उसके परिवार वालों ने हरासमेंट की है, क्रूल्टी की है, या क्रूल्टी करते थे या हरासमेंट करते थे। किस चीज़ के लिए? दहेज की डिमांड के लिए। तो इस चीज़ को हम डाउरी डेथ में काउंट करेंगे। और जो डाउरी डेथ है, इसमें पुनिशमेंट कम से कम 7 ईयर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। अब बात करें फ्रेंड्स सेक्शन 304B की। सेक्शन 304B के साथ हमेशा सेक्शन 498 साथ में लगता है। जो सेक्शन 304B है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कोर्ट जो ट्रायल है कोर्ट ऑफ सेशन में चलेगा, और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। फ्रेंड्स, बात करें 304B के पर्पज की। दी वर्ड डोरी हैज द सेम मीनिंग अंडर सेक्शन 2 ऑफ डोरी प्रोहिबिशन एक्ट। डोरी में सारी चीजें आती हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है, जो शादी के दौरान एक पार्टी दूसरी पार्टी को देती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो डोरी है वो मुस्लिम लॉ के मेहर में नहीं दिया जाता या नहीं डिफाइन किया जाता। लेकिन जो सेक्शन 304B है वो इंडिया में सभी रिलीजन पे लागू होता है, सभी धर्मों पे लागू होता है। जो सेक्शन 304B है, दिस एक्ट डज नॉट बी रिस्पेक्टिव इफेक्ट, कि ये
ओनली प्रेजेंट की बात करता है, किसी पास्ट की बात नहीं करता है। अब बात करें फ्रेंड्स इसेंशियल ऑफ सेक्शन 304B की। ये सारे इसेंशियल का फुलफिल होना जरूरी है किसके लिए? डाउरी डेथ के लिए, डाउरी डेथ के केस के लिए। सबसे पहले जो डेथ हुई है वो या तो जलने के कारण या बॉडली इंजरी के कारण या किसी अदर अननेचुरल सर्कमस्टांसिस के कारण किसी महिला की डेथ होना किसके अंदर? 7 साल के अंदर, शादी के 7 साल के अंदर। सेकंड बोलता है कि जो सब्जेक्ट है इसमें महिला है और जो महिला है उसके साथ क्रूरटी या हरेसमेंट करना किसके लिए? डाउरी की डिमांड के लिए। किसके द्वारा? उसके हस्बैंड के द्वारा या उसके हस्बैंड के रिलेटिव के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा, ब्रदर इन लॉ के द्वारा, फ्रेंड्स नहीं, पेरेंट्स के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, ब्रदर इन लॉ के द्वारा, मतलब हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव के द्वारा। अब थर्ड बात करता है जो डेथ है वो सून या बिफोर होनी चाहिए और डिमांड होनी चाहिए किसकी? डाउरी की, क्रूरटी या हरासमेंट हुई हो डाउरी डिमांड के साथ। फ्रेंड्स अब बात करें सेक्शन 113B भी इंडियन एविडेंस का प्रिजम्पशन है किसकी? डाउरी डेथ की। अगर प्रोसिक्यूशन प्रूव कर देता है कि जो महिला है उसकी डेथ हुई है किसके साथ? कि उस महिला के साथ क्रूरटी की जाती थी या हरासमेंट की जाती थी, तो कोर्ट और किसके लिए? डाउरी के लिए, कि किसी महिला के साथ मार पिटाई करना, हरासमेंट करना, किसके लिए? दहेज की डिमांड के लिए। तो सेक्शन 113B में कोर्ट प्रिजम्पशन कर सकती है कि उस महिला को दहेज के लिए मारा गया है, राइट। और इसमें एक लैंडमार्क केस है फ्रेंड्स, रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपम। ये 2004 का केस है। ये बात इस केस में बताया गया था कि एक पुरुष है वो दूसरी शादी कर लेता जबकि उसकी पहले वाली वाइफ भी जीवित है। जैसा कि हमें पता है कि पहली वाइफ के जीते जी दूसरी शादी करना क्या है? वॉइड मैरिज है। तो अब इशू ये था कि जो डाउरी डेथ है वो वॉइड मैरिज पे भी लागू होते हैं। तो कोर्ट ने हेल्ड किया था जो डाउरी डेथ है वो वॉइड मैरिज पे भी लागू होती है, क्योंकि इसे भी वैलिड मैरिज की तरह समझते हुए सेक्शन 304B को कोर्ट फॉलो करेगा। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो बहुत से लोग बच निकलेंगे, राइट। अब एक केस था इसमें हेमचंद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1994 का। इसमें एक पर्सन ने कमिट कर देता डाउरी डेथ की और जो कि शो करता किसका? क्रूरटी और हरासमेंट का कनेक्शन शो करता किसके साथ? डिमांड ऑफ डाउरी के साथ। तो कोर्ट ने उस बंदे को कन्विक्शन कर दिया था किसमें? सेक्शन 304B में। फ्रेंड्स जो 304B है उसके साथ हमेशा 498A लगाई जाती है। 304B जो है 304B क्रिमिनल अमेंडमेंट 1986 में ऐड की गई थी और जो सेक्शन 498A है वो क्रिमिनल अमेंडमेंट 1983 में ऐड किया गया था। और फ्रेंड्स सेक्शन 113B को भी इसके साथ पढ़ना नेसेसरी है। उम्मीद करूंगा फ्रेंड्स आज आपको मेरा लेक्चर डाउरी डेथ पे पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।